देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका जो है गुणनफल ज्ञात करना है पहला। चलिए लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 और 7 पी गुणनफल करना है। तो इसको क्या करेंगे, 4 गुणनफल मतलब गुना करना है 7 पी, 7 चौक कितना होता है 28, अब पी को पी रहेगा 28 पी हो जाएगा। ठीक है, देखिए गुणनफल मतलब गुना करना। ठीक है, पहला हो गया। इसका दूसरा देखिए क्या, -4 पी 7 पी। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं। क्या करना है, इसको भी गुना करना है तो क्या करेंगे, -4 पी गुने 7 पी। ठीक है, गुना करेंगे तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, 4 7 चौक कितना हो जाता है 7 चौक 28, माइनस में है तो -28 होगा। पी एक और एक पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी हो गया। चलिए अब तीसरा देखते हैं इसी का। ठीक है, तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है -4 पी इंटू 7 पी और क्यू। ठीक है, चलिए इसको भी गुना करना है। देखिए -4 क्या लिखेंगे, पी गुने 7 पी और क्यू। ठीक है, 7 चौक इसको भी -28 करेंगे, पी है तो पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू ए रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब चलिए चौथा देखते हैं। चौथा नंबर क्या है, 4 पी क्यू इंटू माइनस का 3 पी, इसको भी गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4 पी पावर 3 गुने माइनस का 3 पी, क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, एक पी और 3 पी और एक पी कितना हो जाएगा, पी पर पावर 4। ठीक है, आंसर हो गया। और चलिए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्या है, 4 पी इंटू 0, इसको गुना करेंगे क्या होगा, 4 पी गुने 0 बराबर 0। कहा है कि 0 किसी अंक से गुना करते हैं तो 0 होता है आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए दूसरा और चलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका भी देखो, आयत का क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए लंबाई पी मानेंगे, पी गुने क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, इसका पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू होगा। चलिए अब देखिए, अब इसका देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है 10 mm, यहाँ लिखेंगे आयत, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई क्या लिखेंगे, 10 m गुने 5 m बराबर क्या होगा, 10 × 5 = 50, m का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे क्या है, 20x स्क्वायर, क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होगा 20x स्क्वायर गुने 5y, क्या हो जाएगा, 20 × 100, x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा, लिंकू पाई आ जाएगा। चलिए
इसका चौथा नंबर करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इसमें भी लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 4 गुने 3x², क्या हो जाएगा, 4×3 = 12, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, x²x³ आंसर। चलिए ये हो गया। आप देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए 3mn दिया हुआ है और 4np, इसका भी आयत का क्या होगा, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई लिखेंगे, क्या हो जाएगा, क्या होगा, 3mn गुने 4np, क्या होता है, 3×4 = 12, m का m रहेगा, n दूगो है तो n² हो जाएगा, p का p रहेगा, इतना हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, दूसरा पूरा ख़त्म है। अब देखिए तीसरा की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए गुणनफलों को सारणी में पूरा कीजिए, मतलब जो दिया हुआ है उसको गुना करके सारणी को पूरा करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए 2 है तो यहाँ 2x है तो क्या हो जाएगा, 4x², इस 2 को 5 - 5 को करेंगे गुना तो कितना होगा, 2 - 2 × 5 = 10, x × y। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, 2x × 4, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, 8, x है तो इसमें भी x² y हो गया। देखिए इतना हुआ। चलिए सॉरी, अब देखिए 5 - 5 y है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10xy या yx लिखेंगे। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25y²। देखिए ये 5 - 5y को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 20xy²। ठीक है, सॉरी और भी करना है। यहाँ देखिए 2 करेंगे तो 7x², क्या होगा, 7 दूनी 14x³ फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 18x³ ठीक है, दिख रहा होगा आप सबको, आशा करता हूँ। चलिए हम देखिए क्या, 3x² को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6x³ फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15x² फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16 और x³ फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 21 x⁴y फिर 3x² को 9x माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 4 = 36 x³ देखिए ये 5 बच गया, इसको भी करना है तो 7 × 5 = कितना हो जाएगा, माइनस का 35 x² फिर देखिए 5 को इससे करेंगे कितना आ जाएगा, 45 x² ठीक है। अब देखिए 4xy करेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 8x² फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20xy² फिर 4xy करेंगे, 4xy से कितना हो जाएगा, माइनस का 16x² फिर 4xy कितना करेंगे, 7 से कितना हो जाएगा, 28x³ फिर 4xy करेंगे 9 से कितना हो जाएगा, माइनस का 36x³ ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं क्या है, -7x² y 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 दूना
14, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब वाई। फिर देखिए 7x² वाई करेंगे 5 से कितना हो जाएगा माइनस का 35x² वाई²। ठीक है, अब देखिए फिर एक्स वाई 7x² वाई को करेंगे 4 - 4x वाई कितना हो जाएगा 7 चौके 28 एक्स क्यूब वाई²। अब फिर देखिए इसको करेंगे 7 से 7 सतह 49 हो जाता है 49 एक्स क्यूब वाई²। फिर देखिए इसको करेंगे इससे क्या हो जाएगा 9 सतह माइनस का 63 एक्स पर पावर 4 वाई पर पावर क्यूब 3 हो जाएगा 3 लिख लीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा। फिर देखिए 9 करेंगे कितना हो जाएगा 18 एक्स क्यूब वाई²। फिर करेंगे 9 बचे माइनस का 45 क्या हो जाएगा x² वाई पर पावर 4। फिर इसको ऐसे करेंगे 9 चौक 36 एक्स माइनस में रहेगा 36 एक्स क्यूब वाई क्यूब। फिर देखिए 9 करेंगे 7 9 सतह 63 एक्स पर पावर 4 वाई पर पावर 4 4 नहीं 3। देखिए फिर इसको 9 करेंगे माइनस का 81 क्या हो जाएगा एक्स पर पावर 4 वाई पर पावर 4। देखिए ये क्वेश्चन बन गया, पूरा बन गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा हो गया। अब देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन नंबर 4 को तो क्या है, ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित हो। आयतन क्या बोल रहा है, आयतन का क्या हुआ, आयतन आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन का क्षेत्रफल पहले ये याद कर लीजिएगा। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ ऊंचाई होगा, देखिए क्या है लंबाई 5 है तो 5 ए गुने चौड़ाई कितना है 3a² 3a। ऊंचाई कितना है 7 ए पर पावर 4। क्या हो जाए देखिए 5 दिया 15 सतह 15 देखिए 7 या 21 5 कितना हो जाएगा इस 55 से 100 105। ये देखिए a², देखिए ये 3 हो जाएगा 4 3 7 ए पर पावर 7। पहला कैंसर हो गया, तीसरा चौथा का पहला। अब चलिए चौथा का दूसरा देखते हैं। देखिए ये है चौथा का दूसरा, क्या क्या लिखेंगे आयतन, आयतन का क्या लिखेंगे आयतन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई, शब्द में मिस्टेक हो जाएगा मगर टेंशन नहीं लीजिएगा, चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, क्या होगा 2p गुने 4q गुने 8r गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 64 PQR ऐसे लिख देंगे। ये हो गया। देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है एक्स वाई सॉरी पहले लिखेंगे आयतन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, क्या लिखेंगे एक्स वाई गुने 2x² वाई गुने 2xy²। ठीक है, क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो पहले देखिए 2 दूना 4 4 लिखेंगे
यहाँ देखिए एक एक्स, एक्स क्यू एक्स को पावर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ एगो दूगो हो गया, 2 4 गो हो गया, वाई पर पावर 4। आंसर पावर जैसे पावर में कुछ रहता है, एक रहता है, तो पावर जुड़ता है ना, तो एक एक 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर इसी का देखते हैं। क्या है? लिखेंगे आयतन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या हो जाएगा? a गुने 2b गुने 3c। क्या होगा? 3 दूना 6 ABC। आंसर नहीं होगा। चलिए अब आएगा 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स वाई को लिख सकते हैं, एक्स गुने वाई। ये देखिए वाई गुणनफल करना है तो इसको गुना करना पड़ेगा, तो वाई गुने जेड। देखिए इस दोनों को भी अलग अलग तोड़ सकते हैं, तो जेड गुने एक्स। पहले एक्स एक्स खोजिए, यह एक्स है और ये जिसका पावर कुछ नहीं, पावर में एक रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखिए वाई वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड जेड है तो जेड स्क्वायर। इतना आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा देखिए ए माइनस है, ई माइनस में है, क्या हो जाएगा? ए गुने ए का स्क्वायर गुने ए का क्यूब। माइनस था, देखिए पावर में इसका 1 2 3 3 6, ए पर पावर 6। ठीक है, देखिए क्या होगा? इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूना 8 ही 8 ही 64, 64 को 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 6 चौक 24 हो जाएगा, 36 2 38। ठीक है, 64 4 8 4 12 9 10 1024। तो यहाँ लिखेंगे 1024। देखिए एगो इस पे है 1 2 3 3 6, वाई पर पावर 6। आंसर अगर ये पावर वाला नहीं समझ में आए तो हमें डाले हुए हैं एक और वीडियो, वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब तीसरा भी हो गया, तो अब क्या होगा? चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। देखिए क्या ए गुने 2b गुने 3c गुने 6abc। देखिए क्या है? 2 दूना 2 तिया 6 6 है 36 लिखेंगे। देखिए इसमें एक है ए, क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। इसमें देखिए बी है, क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर। यहाँ भी बी है, यहाँ भी। यहाँ देखिए सी है तो यहाँ भी सी है, तो लिखेंगे सी स्क्वायर। इतना हो गया आंसर। चलिए ये प्रश्नावली ख़त्म हो गया। तब तक ले आप लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। ठीक है, बाय बाय, टाटा। अगला वीडियो में मिलते हैं।